बीजेपी हारी है, प्रशांत किशोर जीते नहीं है वहाँ। बीजेपी हारी है वहाँ। में घमासान बन मचे, तूफान चढ़े, इसका क्या लेना देना। जब चुनाव था तो इस सारे लोग अपने अपने प्रत्याशी को छोड़ करके और लग रहे थे कि हाँ बीजेपी को हम मात दे रहे हैं। बीजेपी को कोई मात देने वाला आज वर्तमान में कोई नहीं है, कोई मात दे नहीं सकता। मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उनके कहने से मुख्यमंत्री न बने हैं, न उनके कहने से बदले जाएंगे। जी। उनका है नौटंकी का, उनको समय मिल गया है तो अपना वो जो नौटंकी पात्र में करना है राजनीति में करते रहें, बस उतना ही, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार राजद की सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया। हमारे साथ है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सर, बांकीपुर उपचुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद आरजेडी में लगातार घमासान मचा हुआ है। जो प्रदेश कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया है। आरोप काफी लोग पे लगा रहे हैं कि बीजेपी के सहयोग से ही प्रशांत किशोर जीते हैं वहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि आरजेडी का आरोप बेबुनियाद है। वहाँ बीजेपी हारी है, प्रशांत किशोर जीते नहीं है वहाँ। बीजेपी हारी है वहाँ, और हारने के समीक्षा हो रहे हैं हमारे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। और कहीं भी कोई कमी जहाँ जिस वजह से हम चुनाव हारे हैं, तो फिर हम नई ताकत, नई जोश के साथ फिर हम लगेंगे। अगला चुनाव फिर वहाँ बीजेपी का ही है, अगला चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी वहाँ। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी तो शिफ्ट कर गई थी, कांग्रेस शिफ्ट कर गई थी उसी प्रशांत किशोर जी में। कोई पार्टी दूसरा तो रह नहीं गया, तो सीधे सीधे प्रशांत किशोर और बीजेपी की लड़ाई थी। तो इसलिए आरजेडी में घमासान बन मचे, तूफान चढ़े, इसका क्या लेना देना। जब चुनाव था तो इस सारे लोग अपने अपने प्रत्याशी को छोड़ करके और लग रहे थे कि हाँ बीजेपी को हम मात दे रहे हैं। बीजेपी को कोई मात देने वाला आज वर्तमान में कोई नहीं है, कोई मात दे नहीं सकता। इसलिए कि प्रधानमंत्री सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के विशेष से काम नहीं करते हैं। हम विकास, सर्वांगीण विकास करते हैं। हम सबके विकास की दृष्टि से काम इस देश में प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार की सरकार भी पूरे बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए तत्परता से लगी हुई है, और उस दिशा में काम हो रहा है। जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो सपने उनके अंदर था, या फिर जो काम उन अपने कार्यकाल में नहीं कर सके, उस काम को भी पूरा करने का काम बिहार सरकार भी कर रही है। तो हमें लगता है कि कहीं भी किसी भी लेवल पर वहाँ चुनाव के परिणाम का असर आरजेडी पर ही होगा। आरजेडी चूंकि उस समय अपने प्रत्याशी के साथ विश्वासघात की है, तो विश्वासघात जब आप करिएगा तो उसका तो परिणाम वही होने वाला है। प्रशांत किशोर जीत के बाद कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, इसीलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उनके कहने से मुख्यमंत्री न बने हैं, न उनके कहने से बदले जाएंगे। जी। उनका है नौटंकी का, उनको समय मिल गया है तो अपना वो जो नौटंकी पात्र में करना है राजनीति में करते रहें, बस उतना ही, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। जेडीयू का भी कहना है, अनंत सिंह है जेडीयू के विधायक, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के पद पर आते तो शायद इस तरह का रिजल्ट नहीं आता वहाँ पे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आगे मैं ले चलना चाहता हूं आपको। मुझे ध्यान में है कि 2009 में एक बाई इलेक्शन हुआ था, 17 सीटों का चुनाव हुआ था। मैं उस समय मिनिस्टर था वहाँ। 17 में 13 सीट पर आरजेडी जीत गई थी, गठबंधन हार गया था। और जस्ट फिर कुछ ही दिन के बाद और चुनाव हुआ तो 210 सीट एनडीए गठबंधन जीती थी। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए एक बाई इलेक्शन जीत गए तो अपने माने बहुत उतना मिठास से पूरा एकदम लबालब होने की जरूरत नहीं है। हमें निश्चित रूप से हमारी कमी रही है। हमें जनता के जो हमें अपेक्षा था वो जनता हमें ऐसी नहीं की, लेकिन अब जनता का जो भी हुआ समर्थन, जो भी जनता का आशीर्वाद हुआ, वह हमें स्वीकार्य है। हम आगे फिर जनता के बीच में और अपने संगठन को और मजबूत कर करके, अपने कमियों को पूरा कर करके, मैं आज कर रहा हूं कि अगला चुनाव फिर वहां बीजेपी जीतेगी, फिर वहां कमल खिलेगा। आखिर में एक सवाल है, हालांकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुई, आप लोग को क्या लग रहा है कि इस तरह का परिणाम क्यों आया वहाँ पे? देखिए, परिणाम में
क्यों आया नहीं आया मैं ऐसे यहाँ नहीं कह सकता हूँ, तो यह सारी चीज़ समीक्षा की बात है। जी। हम जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में ही परिणाम आएंगे, और समीक्षा हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उसको निश्चित रूप से करेगी। हम हार और जीत सब में समीक्षा करते हैं। हमारी पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबी है, हम दोनों में समीक्षा करते हैं कि हम ये कहाँ कमी रह गई, जीत के बाद भी हमें कहाँ कमी रह गई और हार के बाद भी कहाँ कमी रह गई। तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद उसमें जो सुधार करना हो सुधार करेंगे, और फिर नई ताकत, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ फिर वहाँ भी लगेंगे, और देश और राज्य में हम लगे हुए हैं। फिर उसका परिणाम मेरे पक्ष में आएगा, यह विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।